प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, जम्भोजी एवं विश्नोई मत। जम्भोजी का विद्यार्थियों आपने नाम सुना होगा। विश्नोई जो पंथ है, विश्नोई मत है, उनके प्रवर्तक संत जम्भोजी माने जाते हैं। जम्भोजी का जन्म भाद्रपद कृष्णा 8 विक्रम संवत 1508 में पीपासर, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, उस गांव में हुआ माना जाता है। जैसा कि श्री सुरजनदास स्वामी ने अपनी पुस्तक जाम्बोजी महाराज का जीवन चरित्र में लिखा है। ये विद्यार्थियों विक्रम संवत मैंने 1508 अभी को आपको बताया। इसमें से यदि आप 57 माइनस कर लेंगे तो यह ईस्वी सन आ जाएगा। यह इस सन के रूप में आ जाएगा, अंग्रेजी जो वर्ष है उसके रूप में। इनमें विक्रम संवत में और ईस्वी सन में 57 साल का अंतर रहता है, ये आप ध्यान रखें। जाम्बोजी परमार क्षत्रिय जाति के थे, यानी कि राजपूत थे। ओकारनाथ चतुर्वेदी, जिनकी पुस्तक है संत परंपरा और साहित्य, वो इन्हें लिखते हैं कि ये क्षत्रिय कुल में पवार गोत्र में उत्पन्न हुए। इनके माताजी का नाम हंसा देवी था और पिताजी का नाम लोहट जी था। लोहट जी था। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की पुस्तक उत्तरी भारत की संत परंपरा, वो इनकी माताजी का नाम आचार्य परशुराम केसर देवी मानते हैं। जो भी हो, हंसा देवी या केसर देवी, लेकिन अधिक जो मान्यता प्राप्त है माता के रूप में नाम को, वो हंसा देवी है। बच्चे का जो जन्म है उच्च ग्रहों में हुआ, इसलिए जैसा कि सुरजन दास स्वामी जी ने लिखा है कि पांडे पतड़ो बाँचे जोए, पांडे पतड़ो बाँचे जोए, ओ बालक कुल तारक होए। यानी कि पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है ये बहुत होनहार होगा, कुल दीपक के रूप में, जिसको हम मान सकते हैं। कहा जाता है कि जम्भोजी जन्म से 34 वर्ष की आयु तक बिल्कुल मूक अवस्था में रहे, बोलते नहीं थे। इन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला, किंतु लगातार अपने चमत्कारों द्वारा जगत को चमत्कृत करते रहे। इसीलिए इन्हें अचंभा कालांतर में जम्भाजी नाम से जाना जाने लगा। इसके अतिरिक्त इन्हें जम्बदेव भी कहा जाता है, जम्भेश्वर भी कहा जाता है, जम्ब ऋषि भी कहा जाता है और सिद्धेश्वर आदि नाम से इनको जाना जाता है। संवत 1542 में इनके पिता ने इनके गूंगेपन को दूर करने के लिए नागौर में कुल देवी की पूजा की थी। 12 दिए जलाए गए, जलाकर पूजा करनी चाहिए, परंतु उन्होंने इन दियों को बुझाकर अचानक उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। जब 12 दिए जलाई और पूजा प्रारंभ की तो जम्भोजी ने क्या किया कि दियों को बुझा दिया और उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी अपनी पुस्तक उत्तर भारत की संत परंपरा में लिखते हैं, और वे मुनिंदर जम्ब ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि लगातार 34 वर्षों तक मूक रहने के बाद पहली बार उन्होंने मीराबाई के दादा, जो मेवाड़ की मीराबाई, जो अपने भजनों के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है,
पायो जी पाए राम रतन धन पायो, ऐसे मीरा जी के जो गीत हैं। तो मीरा के जो दादा थे जिनका नाम राव दादू, उनसे वार्तालाप किया था, जो आशीर्वाद के रूप में प्रतिफलित हुआ। यह भी कहा जाता है कि नागौर का एक पांडा, जो पंडा था, पांडे जिनको कहें, ब्राह्मण कहें, इनका मोंग भंग कराने पिपासर आया। उसने दीपक जलाने के बहुत प्रयास किए लेकिन जल नहीं सके। जब जम्भो जी ने पानी भरे दीपक जलाकर दिखाया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। यह बात भी परशुराम जी ने, जो चतुर्वेदी हैं, उन्होंने लिखी है। अन्य भविष्यवाणियों में राव दूदा को मेड़ता की गद्दी मिलने की भविष्यवाणी इन्होंने की। पाखंडी साधु लोहा पांगल को सही राह पर लाने का कार्य इन्होंने किया। दिल्ली के बादशाह जो सुल्तान था सिकंदर लोदी, उसके समक्ष भी अपने चमत्कार इन्होंने दिखाए तथा बीकानेर, मेवाड़, जैसलमेर आदि के शासकों से भी इनकी भेंट हुई। जम्भो जी को गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ से इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी, लेकिन उपलब्ध प्रमाणों से यह बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जम्भो जी से बहुत पहले हुए थे। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद इस बात को द्विवेदी, वो इस बात को बताते हैं कि इनके समय में बहुत अंतर है। और ये जब समयांतर इतना है तो इनका दीक्षा का और इस प्रकार का जो बात है उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ, यह हो सकता है कि उन्होंने नाथ संप्रदाय के किसी अन्य योगी से शिक्षा ग्रहण की हो। संवत 1542 में, विक्रम संवत की बात है विद्यार्थियों, उन्होंने बिश्नोई मत की स्थापना की और अपने पंथ का नाम प्रहलाद पंथी बिश्नोई रखा। प्रहलाद पंथी बिश्नोई। अपने इस पंथ के प्रचार के लिए उन्होंने अनेक, जो उस समय स्टेट्स थी, राज्य थे, उनकी यात्राएं की। बिश्नोई संप्रदाय के बारे में कुछ लोगों की मान्यता है कि यह बिश्नोई शब्द संख्यावाचक है। बिश्नोई शब्द क्या है? संख्यावाचक है। उनके अनुसार संप्रदाय में प्रचलित 20 और 9 सिद्धांतों के कारण इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय पड़ा। स्वामी ब्रह्मानंद ने अपने ग्रंथ जंबसार की भूमिका में विष्णु स्नेही को बिश्नोई शब्द के रूप में प्रयोग किया है। विष्णु स्नेही यानी विष्णु से, भगवान विष्णु से प्रेम करने वाला, उसके लिए इन्होंने बिश्नोई शब्द का प्रयोग किया है। बिश्नोई समाज में इसके लिए प्रहलाद पंथी बिश्नोई ही प्रचलित है, जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंद ने लिखा है। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी के मतानुसार इस पंथ का वैष्णव नाम से कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक संख्या वाचक इसकी उत्पत्ति का संबंध है, उपलब्ध प्रमाणों से इस मान्यता का समर्थन नहीं होता। पंथ के मतानुसार जम्भो जी ने संवत 1542 में इस पंथ की नींव रखी थी, परंतु स्वयं जम्भो जी की वाणी में कहीं भी 20 और 9 नियम का उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, यह एक अलग बात है कि उन्होंने सत्य, अहिंसा, पवित्र जीवन, पवित्र आचरण, विष्णु स्मरण आदि का उपदेश दिया था। संभवतः बाद में उनकी वाणी में दिए गए उपदेशों में 29 नियमों को अलग करके उनके शिष्यों ने 29 नियमों की एक आचार संहिता बना दी। कालांतर में विद्वान 20 और 9 के मेल से विष्णोई शब्द की कल्पना करने लगे। जम्भा जी ने अपनी वाणियों से
अपने जो वाणियों में भी जगह जगह विष्णु शब्द का प्रयोग किया है। यह भी संप्रदाय के नामकरण का एक कारण बन सकता है और विद्यार्थियों, हम भी इसी मत का समर्थन करते हैं। विश्नोई पंथ के अनुयायियों के लिए इन 29 नियमों का जिनका पालन आवश्यक माना गया, 20 और 9 29, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है साधना विषयक। साधना विषयक में 7 बिंदु हैं। पहला है दोनों काल संध्या करना, यानी कि पूजा करना। प्रतिदिन अग्निदेव की पूजा करना अथवा होम करना, जिसको हम यज्ञ भी कहते हैं। तीसरा, विष्णु की नित्य सेवा करना। चौथा, सायंकाल में ईश्वर की आरती गुणगान करना। पांचवा, अमावस्या का व्रत करना। छठा, बाह्यांतर से शुचि अर्थात पवित्र रहना, साफ सुथरे रहना। सातवां, इंद्रियों का दमन करना और निर्वाण हेतु प्रयत्न करना। इंद्रियां जो अपने ये आँख, कान, नाक, ये जो ज्ञानेंद्रिय, ये इनका दमन करना और निर्वाण हेतु प्रयत्न करना, यानी कि ये जो हिंदू फिलॉसफी है कि ये जन्म और मृत्यु का एक चक्र लगा रहता है, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करना। तो ये तो थे साधना विषय। अब विद्यार्थियों, बात होती है आचरण विषय की। आचरण विषय में 10 बातें हैं। सबसे पहला है सदा सूर्योदय से पहले उठना। दूसरा है 30 सूतक जो है 30 दिन तक मानना और 30 दिन तक समस्त गृह कार्यों से स्त्री को अलग रखना। तीसरा है जब स्त्रियों के, जिसको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, जो उनके पीरियड्स वगैरह जब आते हैं, तो उनको 5 दिन तक गृहस्थ कार्य से पृथक करना। चौथा है सील, रूप, व्रत, इनका पालन करना। पांचवा है शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करना, हानि लाभ को शोक हर्ष से दूर रखना। छठा है जल व दूध को छान कर पीना। सातवां है 1 मास तक जनन सुख तक मानना, यानी जब बच्चा वगैरह जन्मता है। आठवां है असंस्कृत हाथ से अन्न जल आदि ग्रहण न करना, यानी कि हाथ धो धा करके। 9वां है काम क्रोध लोभ मोह आदि का दमन करना। और 10वां है परमानंद की प्राप्ति और सुपात्र को दान देना। ये 10 आचरण विषयक बातें कही गई हैं बिश्नोई मत में। और फिर है व्यवहार विषयक। इसके अंदर 12 बिंदु हैं। 12 तो हम 17 कर चुके हैं और 12 इसमें करेंगे। पहला सत्य बोलना, दूसरा जीवों पर दया करना, तीसरा चोरी नहीं करना, चौथा मिथ्या भाषण नहीं करना, बिना बात विवाद नहीं करना, पांचवा हरे वृक्ष को कभी नहीं काटना, छठा परोपकारी पशुओं की रक्षा करना, सातवां अफीम नहीं खाना, आठवां तंबाकू नहीं पीना, नवां बैल को नपुंसक नहीं बनाना, 10वां मद्यपान नहीं करना, 11वां मांस नहीं खाना और 12वां नीला वस्त्र नहीं धारण करना, नील का प्रयोग भी नहीं करना। ये 12 और इससे पहले जो आचरण विषयक था उसमें 10 थे और साधना विषयक में 7 थे। इस प्रकार यह 29 नियम है। विश्नोई पंथ में जो विरक्त साधु होते थे, विरक्त लोग होते थे, उनको साधु के नाम से जाना जाता है और शेष सभी अनुयायियों के लिए विश्नोई शब्द काम में लिया जाता है। इस समाज में जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों को संपन्न जो काम करवाते हैं उनको गायना कहते हैं। और ये जो गायन है, इनका विश्नोई समाज में बहुत आदर है। इस समाज में मृतक का दाह संस्कार भूमि समाधि के रूप में किया जाता है। जब भारत में
सती प्रथा का प्रचलन था, तब बिश्नोई समाज में स्त्री जीवित ही अपने पति के साथ समाधिस्थ कर दी जाती थी। ये बात मुंशी सोहनलाल ने लिखी है। विद्यार्थियों, तवारीख राजश्री बीकानेर नाम की इनकी पुस्तक है। तवारीख राजश्री बीकानेर, मुंशी सोहनलाल लिखते हैं, बिश्नोई नित्य प्रति स्नान करते हैं, किसी अन्य जाति के व्यक्ति के हाथ का बना भोजन नहीं करते हैं, अहिंसावादी होते हैं, हरे वृक्षों से प्रेम करते हैं। शमी यानी कि खिजड़े का जो वृक्ष है इस समाज में विशेष पूजनीय है। आप जानते हैं विद्यार्थियों, खिजड़ली गांव में एक घटना हुई थी। अमृता देवी ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। राजा के कर्मचारी वृक्ष काट रहे थे और वो महिला उन वृक्षों से लिपट गई थी। मेजर आर्स्काइन के अनुसार बिश्नोई धर्म के ऊपर इस्लाम का प्रभाव दिखाई देता है। वो कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत भूमि में गाड़ देना, बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करना, कलमा पढ़ना, चोटी विहीन रहना, दाढ़ी रखना, ये इस्लाम का प्रभाव है। किंतु विद्यार्थियों, यदि हम इन सब बातों का निरीक्षण करें, क्रॉस एग्जामिनेशन करें, तो ये जो बातें हैं ये तथ्यहीन है, आधारहीन है। सन 1961 की जनगणना के अवसर पर भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान बीकानेर की ओर से मेजर आर्स्काइन द्वारा उठाई गई आपत्तियों के प्रत्युत्तर में कहा गया था कि इस संप्रदाय में बिस्मिल्लाह का उच्चारण नहीं किया जाता। भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान बीकानेर की ओर से ये क्या कि बिस्मिल्लाह का उच्चारण नहीं किया जाता। वस्तुतः यह पंथ तो निराकारी विष्णु की उपासना का प्रवर्तक है। निराकारी यानी कि मूर्ति नहीं। रहा सवाल भूमि समाधि का, तो जम्भोजी के समकालीन जसनाथी संप्रदाय में भी भूमि समाधि की मान्यता रही थी। और भी दुनिया में अनेक ऐसे समुदाय हैं जो भूमि समाधि लेते हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार जम्भोजी की मृत्यु 1580 विक्रम संवत के लगभग मानी जाती है। और ओझा जी जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो 1583 कहते हैं। और यदि हम स्वामी ब्रह्मानंद की पुस्तक विश्नोई धर्म विवेक की बात करें तो आप लिखते हैं कि जम्भोजी का जो मृत्यु है बीकानेर के पास तालासर गांव के निकट जंगल में आपने भूमि समाधि ली थी। और वो लिखते हैं कि मिंगसर नवमी और संवत 1593 को वो ब्रह्मलीन हुए थे। उन्होंने समाधि ली थी, यानी मृत्यु नहीं है, उनकी समाधि है और वो ब्रह्मलीन हुए। तो ये जो ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है 1593। ये एक दोहा भी इस संबंध में आता है। महात्मा सुरजन दास ने संत जम्भोजी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा है 1593 यानी 1593 बदी मंगसर का मतलब मिंगसर नो आगले पाल्टियो नवमी रूप रहा ध्रुव अडिग ज्योति संभारा थले। तो यहाँ इस दोहे में भी ये है कि 1593 में आपका जो है जीवन लीला समाप्त हुई। बीकानेर के पास समराथल नामक स्थान पर आपकी समाधि बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष फागुन की अमावस्या को मेला लगता है। प्रतिवर्ष फागुन की अमावस्या को मेला लगता है। तो यदि हम बिश्नोई जो हैं इनके यदि हम साहित्य की बात करें, बिश्नोई में साहित्य की यदि हम बात करें तो
इनका बिश्नोई पंथ में अथाह वाणी साहित्य था, जो इस्लाम काल में संरक्षण के अभाव में नष्ट हो गया। जम्भो जी के लगभग 120 शब्द मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उनके शिष्य बिल्हाजी, उदोजी, केशोजी, सुरजनदास जी आदि अन्य शिष्यों की वाणियां प्राप्त हैं। नरसिंहपुर में एक हस्तलिखित 35 पंक्तियों की एक लघु रचना जिसको कहें, और टाइटल है मीरा जम्भाजी संवाद नाम से प्राप्त हुई है, जिसके रचिता का नाम मालूम नहीं है, किंतु निश्चित रूप से बिश्नोई संप्रदाय का ही कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने अपने संप्रदाय के प्रचार के लिए मीरा जम्भाजी का संवाद लिखा। ये बात लिखी है डॉक्टर CL प्रभात, जिनकी पुस्तक का नाम है मीराबाई। ये उन्होंने लिखा है। यह सत्य है कि जम्भोजी मीरा जी के समकालीन रहे, क्योंकि मीरा के दादा राव दूदा, दादा का नाम राव दूदा और दोनों ही क्षत्रिय हैं। जम्भोजी भी क्षत्रिय थे, वो भी क्षत्रिय थे, से उनका विशेष आत्मीय संबंध रहा। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने मीरा को निर्गुण पंथ में दीक्षित करने का प्रयास किया, किंतु आप तो जानते हैं मीरा तो कृष्ण भक्त थी। कृष्ण की मूर्ति सदैव उनके पास रहती थी, और वो तो मतलब एक प्रकार से मीरा जी जो है वो कृष्ण भगवान की दीवानी थी। मीरा रानी दीवानी हुई है, तो उनकी वो उनको चाहते थे कि वो निर्गुण यानी निराकार उस तरह से भक्ति करें, लेकिन मीरा का रास्ता अलग था, उनका अलग था। जम्भो जी से प्राप्त वाणी साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि वे योग साधना के भी ज्ञाता थे। वे निरक्षर थे, शिक्षित नहीं थे। आप जानते हैं 34 साल तक तो मूक रहे, परंतु व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनमें कबीर के समान ही भावों की प्रौढ़ता एवं उग्रता दिखाई देती है। उनकी प्रतारणा में चिंतन का गांभीर्य एवं मर्म स्पर्श करने की क्षमता विद्यमान है। जम्भो जी को बनारस के पाखंडी पंडों को देखने का अवसर तो नहीं मिला, पर उन्होंने इस समाज के बारे में सुना था और वे इसके बड़े आलोचक थे। उनकी विचारधारा पर नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और संपूर्ण संत संप्रदाय का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। वे विष्णु, कृष्ण और अवतारवाद का बार बार उल्लेख कर वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने भी संतों की भांति यानी जम्भो जी ने भी संतों की भांति जीवन में पवित्रता और सादगी पर विशेष बल दिया। जब विद्यार्थियों उस समय की राजनीति तो आप जानते हैं, इतिहास आप जानते हैं। मध्य युग जब यहाँ पर मुस्लिम रूलर थे और प्रजा हिंदू, परस्पर घृणा का, अविश्वास का और हिंसा का एक समय था। उस समय में जम्भो जी ने समाज की सुप्त चेतना को जागृत कर उनमें मानव धर्म को पुनः स्थापित किया कि ये जो आपस में लड़ाई थी जो हिंदू मुस्लिम की, वहाँ वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उसके स्थान पर बात करते हैं मानव धर्म की, कि ठीक है सब के अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने इष्ट हैं, लेकिन सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, वो है जीवों के प्रति दया का है, प्रेम का है, करुणा का है और अपने इष्ट की भक्ति का है। ये विद्यार्थियों जम्भो जी और बिश्नोई संप्रदाय, जम्भो जी के विचार विद्यार्थियों आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे हरे वृक्षों को काटने की वो मनाही करते हैं, आज पर्यावरण कितना खतरे में है और आज जम्भो जी की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक है, ये हम और आप बहुत अच्छी से समझते हैं। चाहे वो प्रेम की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, ये सारी बातें आज के समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। अतः हम विद्यार्थियों, इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम संतों को जब पढ़ते हैं तो हमें उनकी शिक्षाओं को
थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप उनके बारे में सोच के देखिए, क्या उनकी अहिंसा गलत है, क्या उनका ईश्वर अपने इष्ट के प्रति उनका जो उनकी श्रद्धा है वो गलत है, क्या प्रेम गलत है, क्या करुणा गलत है, क्या जीवों के प्रति दया भाव रखना गलत है, क्या अहिंसा गलत है। ये सारी बातें जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि जो कुछ भी जम्भोजी ने उस समय कहा, आज से 500 साल पहले जब जम्भोजी ने ये बातें कही, आज से 600 साल पहले जम्भोजी ने जब ये बातें कही, वो बातें आज भी अपनाने की आवश्यकता है। मानव धर्म की आवश्यकता है, मानव के प्रति प्रेम की, मानव के कल्याण की, एक दूसरे के सम्मान की नितांत आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।